वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 25, 26, 27, जी हाँ, ये 3 दिनों की रीडिंग है। 25th, 26th एंड 27th। किसी भी महीने में ये वीडियो अगर आपको मिले, उस महीने की 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख की ये रीडिंग होगी। आपको पिक ए डेट चूज करना है। 25 तारीख की रीडिंग देखनी है तो आप ऑप्शन 1 चुने, 26 की देखनी है तो 2, 27 की देखनी है तो 3। हम जानेंगे कि कौन सा धमाल होने वाला है, कौन सा एक्शन आपके पर्सन इन 3 दिनों में लेंगे, या इन 3 दिनों में इनकी करंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। आइए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो 25 तारीख को आपके जो पर्सन हैं, उनकी एनर्जी, फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सबसे पहले तो ये पर्सन जो हैं वो अपनी लाइफ में एक पावरफुल चेंज फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है। ये चेंज इस पर्सन के लिए बहुत इजी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे इंसान है जो बहुत जल्दी चेंज नहीं होते, थोड़े स्टबन है, रिजिड है, जिद में रहते हैं, ईगो में रहते हैं। जल्दी बदलना इनको अच्छा नहीं लगता। अगर वो बदलाव इनको अपनी कंफर्ट से फील हो, यानी कि जो इनका कंफर्ट लेवल है, कंफर्ट जोन है, अगर तो वो चेंज इनके लिए सही है, तब ये बदलना चाहते हैं। और अगर कोई चेंज इनकी लाइफ में आता है, ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। इस कनेक्शन के लिए 25 तारीख को आपका पर्सन कोई चेंज करना चाहता है, कोई ऐसा चेंज लाना चाहता है कि वो आपके साथ अपने कनेक्शन को ब्यूटीफुल, रोमांटिक और कहीं ना कहीं पैशनेट बनाए। तो दिमाग में कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं इनके, कहीं से इनको गाइडेंस भी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स के कुछ ऐसे कार्ड्स निकले हैं टैरो में जो गाइडेंस के कार्ड्स हैं। ये पर्सन सेल्फ अवेयर भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ डिस्कवरी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन को एक अंदर से क्यूरियोसिटी दे रहा है आपके बारे में जानने के लिए कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो 25 तारीख को ना ये पर्सन आपसे रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन का इंट्यूशन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बट धीरे धीरे आप देखोगे कि 25, 26, 27 तारीख तक ये पर्सन के इंट्यूशन पावर में कुछ चेंजेस आए हैं और ये दिमाग से चलकर जो गलत डिसीजन लेते थे, अब ये दिल की सुनने वाले हैं। तो ये जो टाइम आ रहा है ना आपके लिए 25 तारीख का, ये कुछ लोगों में डेफिनेटली पिछली बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत का टाइम है। इस पर्सन के कुछ ऐसे इरादे भी हैं जो आपको वो सरप्राइज में देना चाहते हैं। कुछ ऐसी प्लानिंग उनकी चल रही है, लेकिन वो बताना नहीं चाहेंगे। हो सकता है ये अपनी हायर सेल्फ में आ रहे हैं और शायद आने वाले 3 से 5 हफ्तों में, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर स्ट्रॉन्ग निकला है और उसके बाद निकला है नंबर 5। या तो ये इस पर्सन का लकी नंबर होगा, डेस्टिनी नंबर होगा या बर्थ नंबर होगा। और मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ये नंबर आपका लकी नंबर है, या फिर लाइफ पाथ हो सकता है या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। तो नंबर 3 जो होता है ना, वो न्यूमरोलॉजी में जुपिटर के नंबर को कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी में भी कहा जाता है। नंबर 3 से हम किसी भी कनेक्शन में प्रॉस्पेरिटी, एक्सपेंशन, ग्रोथ, हैप्पीनेस और अबंडेंस को इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ की खुशियाँ जो इनके साथ हैं
और अगर अभी तक ये उस एनर्जी में आ नहीं रहे थे कि मैं इस पर्सन से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन क्यों फील कर रहा हूँ, तो वो जो सवाल इनके मन में चल रहे थे, 25 तारीख को इनको लगेगा कि मुझे अब बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, दिल की सुनने की ज़रूरत है। और नंबर 5 होता है मरकरी का नंबर, बुध का नंबर, और बुध है कम्युनिकेशन का प्लैनेट। तो ये पर्सन का आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना, दोबारा आपकी ज़िंदगी में आकर वो प्लेफुल एनर्जी, वो क्यूरियस एनर्जी और वो नटखटपन, वो इमैच्योर एनर्जी के साथ, लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ आपको रोमांस अपना ऑफ़र करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। तो ये सारा प्लान आपके पर्सन के दिमाग में 25 तारीख को चलेगा। अब इसमें से सभी लोगों को 25 तारीख को कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस दिन इनकी प्लानिंग चल रही है। दिन में कई थॉट ऐसे आएंगे, कई विचार ऐसे चलेंगे कि मुझे अब आने वाले टाइम में इस इंसान के साथ एक बेहद ब्यूटीफुल रोमांटिक कनेक्शन को परस्यू करना है। मैं इस कनेक्शन को लेट गो नहीं कर सकता या लेट गो नहीं कर सकती, क्योंकि अब इनका जो माइंड है वो बाकी लोगों की शोर से, जो बाकी लोग इनकी ज़िंदगी में आसपास ऐसे कौओं की तरह मंडरा रहे थे, जो इनको बार बार काएं काएं करके इनकी प्लानिंग को, इनके फीलिंग्स को और इनके इमोशंस को कनेक्ट नहीं होने देते थे, क्योंकि इनकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा रही है। आपसे पहले भी किसी के साथ इनका रिलेशन होगा तो वहाँ भी बाहर के लोगों में ज़्यादा टाइम देना, ज़्यादा बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करना, बाहर वाले लोगों की बातें सुनकर अपने कनेक्शन को ख़राब कर लेना, कुछ ऐसी बचकानी आदतें इनकी रही हैं। अब वो उन आदतों से छुटकारा चाहते हैं। तो ये पर्सन जो है 25 तारीख को एक केओटिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालेंगे। इनको एक डर भी है कि आप बदल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो और आप अब इनका बहुत वेट नहीं करोगे, क्योंकि शायद ये बहुत लंबा रिलेशन है, कई साल पुराना, और कुछ लोगों में ये अभी पिछले 2-3 सालों में कोई नया रिलेशन बना होगा। लेकिन मेजॉरिटी के लिए जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है, ये रिश्ता बेहद पुराना है, कई साल पुराना होगा, जिसमें कई सारे साइकिल्स रिपीट हुए हैं। तो इनके नाम के मुझे कुछ लेटर्स मिले हैं। सबसे पहला लेटर है N, C, I, F, D, A, U, R, G, O, L, Q, V, J, और लास्ट यहाँ पर है वो है S। तो ये काफ़ी सारे लेटर्स आज निकल आए हैं। ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का पहला लेटर या अल्फ़ाबेट है जो 25 तारीख को सबसे ज़्यादा बेकाबू घोड़े की तरह अपने विचारों को लेकर, अपनी तमन्नाओं को लेकर, अपनी कोशिश को जारी रखना चाहते हैं। बीच में इस रिश्ते पर किसी भी रीज़न से कोई ब्रेक लग गया था, कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई थी, या किसी थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने अपने हार्ट चक्र को आपके लिए ब्लॉक कर लिया था। तो अब ये उस हार्ट चक्र को ओपन करना चाहते हैं, बिकॉज़ अब इस पर्सन को भी लग रहा है कि अगर वो किसी और कनेक्शन में भी खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, और डेफिनेटली उनको लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर काफ़ी हद तक अबंडेंट रहेगा, और ये ओवरऑल कनेक्शन में जो भी चाहते हैं वो आपसे फुलफ़िल होता है।
चाहे पैशन कह लो, रोमांस कह लो, इमोशंस कह लो, और आप एक ऐसा पर्सन हो जो इस इंसान के लिए हमेशा से लविंग एनर्जी में रहते हो। चाहे ये लड़ें झगड़ें, आपको घमंड दिखाएं, ईगो में रहें, आप फिर भी इनको मौके पे मौका देते हो। और शायद जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है या एक ऐसा इंसान हो सकता है जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को ऊपर रखते हैं। तो ये आपको आपकी खूबियों के लिए और आपके प्यार के लिए इस कनेक्शन में दोबारा रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे चलकर आप लोगों को रीयूनियन की तरफ लेकर जाएगा, और बहुत लोग रीयूनियन में एक न्यू एनर्जी को फील करेंगे। तो ये सब मुझे नज़र आया है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने 26 तारीख का या 26 किसी भी महीने में जब आती है वो वाला ऑप्शन चुना है। तो आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा या कौन सी नई एनर्जी के साथ वो धमाल मचाने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं आपके लिए। पहला नंबर है 777, फिर है 555, 111 और कुछ लोगों के लिए 222। अगर ये नंबर्स आपको ना बहुत दिख रहे हैं, कई हफ्तों से दिख रहे हैं या पिछले कई दिनों से दिख रहे हैं, जिन लोगों को नंबर्स बहुत दिखते हैं लेकिन वो नंबर्स का मीनिंग निकाल नहीं पाते, आपको इंटरनेट पे इन नंबर्स का मतलब पता लग जाएगा। लेकिन आप जितना ज़्यादा इन नंबर्स में उलझ जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने अनुभव हैं, जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, या जो ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, जो मिस्टिसिज्म में हैं, उन्होंने ये पाया है कि ये जो नंबर्स हैं इनकी अपनी एक लैंग्वेज है, अपना एक हमसे संपर्क करने का तरीका। ये नंबर्स जो होते हैं वो एंजल नंबर्स कहे जाते हैं, और हर नंबर का एक अपना मतलब होता है। तो ये नंबर्स अगर आपको बहुत दिख रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, तो आप इन नंबर्स के मीनिंग को जान सकते हो। जैसे 222 नंबर का मतलब आज इस रीडिंग के अंदर है बैलेंस, हार्मनी, और कहीं ना कहीं मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को आपसी तालमेल में लेकर आना। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं पड़ना। अगर बार बार रोने का मन करता है, बार बार आप घबरा जाते हो कि रिश्ते में कुछ नज़र नहीं आ रहा, पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही, पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा, चीज़ें वहीं थमी हुई हैं, रुकी हुई हैं, आगे कब बढ़ेंगी, तो ये नंबर 222 जब भी दिखता है इसका मतलब होता है कि आपको अब ज़रूरत पड़ गई है कि इस बारे में आपने सोचना नहीं है। अब आपको कहाँ ध्यान देना है? फेमिनिन एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि ज़्यादा ओवर इमोशनल होना, ज़्यादा रोना धोना, बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर, पास्ट को लेकर अटके रहना, वो फेमिनिन एनर्जी को डिस्टॉर्टेड बना देता है। जो अक्सर पुरानी बातों को कई बार सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों किया था मेरे पर्सन ने, थर्ड पार्टी में मुझे क्यों डाल दिया, मैंने तो कभी धोखा नहीं दिया, ये सवाल हम अक्सर अपने आप से करते हैं। तो 26 तारीख को आपका मन इमोशनल होगा, शायद रोने का मन भी करे कुछ लोगों का, बट आप रोना मत। तब मेरी कही हुई बात को रिमाइंड करना, रिकॉल करना कि रीडिंग में क्या कहा था मैंने कि बैलेंस करना है। अगर एनर्जीज डाउन फील करते हो, लो फील करते हो, नेगेटिव फील करते हो, तो थोड़ा घर से बाहर चले जाया करो 5-10 मिनट के लिए। घर के आसपास कोई पार्क है, गार्डन है, नहीं तो अपने घर की छत पर, रूफ टॉप पर चले जाओ।
और अगर आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रहते हो, घर के ऊपर छत नहीं है, तो घर से बाहर निकलना ही ठीक रहता है। चाहे 5 मिनट के लिए जाइए और खुले आकाश में जाकर आसमान की तरफ देखकर अपनी प्रॉब्लम को बोल दो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम मुझे तंग कर रही है, अब मैं इस प्रॉब्लम से अपने आप को आज़ाद करती हूँ या करता हूँ। मुझे हील करो यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू। ऐसा बोलकर ज़रूर आना और कम से कम 5 बार बोलना है आपने, ठीक है। इससे आप देखोगे कि आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसी टाइम रिलीज हो जाएगी। दूसरी बात, 555 भी कुछ लोगों को दिख रहा होगा। तो 555 होता है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम शुरू हो गया है। अब ये जो चेंज है, ये धीमी गति से आ रहा है या बड़ी तीव्र गति से आ रहा है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। फिर कुछ लोगों को 777 दिखता होगा। तो 777 जिनको दिख रहा है वो अपने हायर स्पिरिचुअल सेल्फ में आ रहे हैं। आप लोग इंट्यूटिव हो चुके हो, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई है। कुछ सवाल जो मन में चल रहे हैं उनके जवाब आपको खुद मिलने शुरू हो जाएंगे, चाहे ड्रीम में आए, साइन के रूप में दिखें, एंजल नंबर्स दिखें, बटरफ्लाइज के रूप में दिखें, कोई टैरो रीडिंग ऐसी आ जाए, वीडियो ऐसा आ जाए, उसमें गाइडेंस मिल जाए, कोई भी स्पिरिचुअल आर्टिकल, कंटेंट, वीडियो, ऑडियो, कोई नोट आ जाए या कोई बुक आप ऐसी पढ़ लो जहाँ से आपको ये साइंस ये बता रहे होंगे कि अब आप अपनी लाइफ में अपने कार्मिक साइकिल से धीरे धीरे गुजर रहे हो और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है कि आप अपना कर्मा क्लियर कर रहे हो। तो 777 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु का नंबर है। तो आप लाइफ में डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हो और कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। तो अगेन बात वहीं आ जाती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस पर्सन को, तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और वो पर्सन जितना जल्दी आपकी तरफ आने वाले होंगे उसमें डिले आएगा, ठीक है। तो 26 तारीख को ये पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर करेंगे, मिररिंग इफेक्ट होगा। कुछ लोगों को उसी दिन इस पर्सन से कांटेक्ट हो जाएगा और कुछ लोगों को अगले 26 दिनों में कांटेक्ट बनेगा। नंबर 26 कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और नंबर 2 भी, 6 भी। तो ये जो पर्सन है ना, ये लगातार आपको वॉच आई में रखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूरी दूर से देख रहे हैं, लेकिन इनका जो एक्शन होगा वो इमोशनल एक्शन होगा। कोई ऐसा एक्शन नहीं होगा जिसमें कोई माइंड गेम होगी या किसी तरह से आपको हर्ट करना है या कोई हिडन इंटेंशन है, नहीं। अगर 26 दिन लग रहे हैं और किसी के लिए अगले 6 दिन लग रहे हैं या 2 दिन लग रहे हैं, तो इनका इंटेंशन और इमोशन आपके लिए स्ट्रॉन्ग है और आपको भी ये इंट्यूटिवली फील हो जाएगा क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो और आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बस दिक्कत आती है कि जब आप ओवर थिंक करते हो तो वो इंट्यूशन पावर वीक हो जाता है और कहीं ना कहीं आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे राशियाँ इनकी सारी निकली हैं और 26 तारीख को इनका काफ़ी मन करेगा आपके साथ टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस एक्सचेंज करने का। 5D में एक दूसरे को जो भी आप चाहे अफर्मेशन के रूप में बोल रहे हो या टेलीपैथी भेज रहे हो, वो काम करेगी, ठीक है। जैसे टेलीपैथी होता है कि माइंड से माइंड का मैसेज कम्युनिकेशन, आपके दिमाग में जो विचार चल रहा है कि मेरा पर्सन मुझे कॉल करे, उसका मुझे कॉल आ चुका है, तो ये एक टेलीपैथी होती है और वहाँ पे उस पर्सन को ये फीलिंग आती है कि मुझे कोई याद कर रहा है, तो इसे टेलीपैथी कहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नेट सर्च कर सकते हो, गूगल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आपको मदद भी मिल जाएगी। तो अभी मैं आपसे
विदा लूँगी क्योंकि इस रीडिंग में इतने ही मैसेजेस मुझे मिले हैं। राशियाँ सारी निकली हैं सभी एलिमेंट्स के साथ। तो फिलहाल इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम करना भूलना नहीं है, उसी से आपकी रीडिंग की एनर्जी मैनिफेस्ट भी होगी और आपकी टैरो में भी एनर्जी कनेक्शन के बाद ही आती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने 27 तारीख को या 27th डेट को चूज़ किया है, ये किसी भी महीने की हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है गाइज, ये जो पर्सन है जो धमाल करने वाले हैं ना, पहली बात तो ये आपको कहना चाहते हैं कि इनका भी आपके बिना दिल नहीं लगता। ये थोड़े ऐसे पर्सन है गाइज जो बड़े ही छुपे रुस्तम हैं। सारे कार्ड्स इनके ऐसे ही निकले हैं। इन्होंने ना आपको अटेंशन लेने के लिए ना बहुत वेट करवाया है। ये पर्सन ऐसा है जो सामने वाले को ना बहुत जल्दी परख लेता है या परख लेती है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। यहाँ पे मैं एज की बात नहीं कर रही कि आपसे उम्र में बड़े हैं इसलिए अनुभव ज़्यादा है या कम है, नहीं। हो भी सकता है कि इनकी उम्र आपसे बड़ी हो, और अगर आपसे उम्र में कम भी हैं फिर भी एक्सपीरियंस आपके कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। पास्ट में ना इनको भी धोखा मिला है और इन्होंने भी लोगों को धोखा दिया है। हो सकता है आपको भी दिया हो, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में ना बड़ा ही अपने आप को गार्ड करके चलना, सेफ साइड लेना, और पहले से इनको कुछ ऐसे सिचुएशंस की भनक लग जाती है कि मेरा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा चौकन्ना होकर रहना है। इन्होंने ना रिलेशन में आपको दुनिया वालों से या तो छुपा कर रखा हुआ था, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का ये रिश्ता ना सीक्रेट रिलेशन है। दुनिया की नज़रों से छुपाकर इस कनेक्शन को आप लोग चला रहे हो, और शायद कई सालों से चला रहे हो या कई महीनों से चला रहे हो। ऐसा मुझे कुछ कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं। बाकियों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक हैप्पी गो लकी टाइप का पर्सन है, जिसको आप भी इसी तरह के लगते हो कि इनको लगता है कि हम दोनों की जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी है। काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको ना हर्ट करते हैं, क्योंकि इनको कमिटमेंट का फोबिया है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको रिलेशन तो बनाना है, एंजॉयमेंट भी करना है। आपको भी कहा होगा कि तुम क्या ये सीरियस कमिटमेंट बातें करती रहती हो, जब देखो शादी, फ्यूचर, बच्चे, फैमिली, हनीमून, मैरिज। कभी कभी ये इन बातों से इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि इनको लगता है कि अगर ये आपसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ लोगों ने इस पर्सन से देखा है ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक भी कर रखा है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर, या नंबर ब्लॉक कर रखा है, या आईडी ब्लॉक कर रखी है, या सिक्योरिटी या प्राइवेसी लगाई हुई है ताकि आप इन्हें सर्च ना कर पाओ। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में किया है और अभी तक भी कर रखा है। लेकिन बड़ी ही फनी रीडिंग है आपकी, क्योंकि इसके कार्ड्स ही ऐसे हैं जो इंटरेस्टिंग मैसेजेस दे रहे हैं कि ब्लॉक करने के बाद भी आप इनके दिल और दिमाग से गए नहीं हो। अब इन्होंने ब्लॉक क्यों किया है उसका रीज़न ये है, सीधा रीज़न बताऊंगी, कोई घुमा फिरा के मैं रीडिंग्स देती नहीं हूँ। और गाइस, रीडिंग से मुझे याद आया, जो लोग नए आए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जाके फटाफट से कर लो सब्सक्राइब। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी कर लो, क्योंकि जब रीडिंग पूरी सुन लोगे तो फटाफट भाग जाओगे।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लेम करते हो तो आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्टेड रहती है, और जितनी ज़्यादा आप लोगों की एनर्जीज चैनल से जुड़ी रहेंगी उतना इजी रहता है मेरे लिए आपके एनर्जीज़ को टैरो कार्ड में देख पाना, पिक कर पाना और इंटरप्रेट कर पाना। तो कमेंट सेक्शन में अपने गॉड को लिखो थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि वो क्लेम हो जाए। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए, चाहे वो टैरो की रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, सारे डिटेल्स वहाँ पे लगाए हैं, कहाँ जाके कांटेक्ट करना है। तो वापस अब रीडिंग की तरफ आते हैं। 27 तारीख को ना ये पर्सन आपके साथ ना बहुत ज़्यादा हॉट एंड रोमांटिक बातें करना चाहते हैं। काफ़ी फ्लर्टिंग एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पर। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी एक्टिव है, रूट चक्रा इनका काफ़ी एक्टिव है। ये एक ऐसा पर्सन है जो अगर कुछ भी ठानने कि मुझे ये काम करना है तो वो करके रहते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि ये बहुत जल्दी डिसीजन ले नहीं पाते, क्योंकि इस पर्सन को रिलेशन में डिसीजन लेने से डर लगता है। शायद बचपन से बड़े होने तक घर वालों ने हमेशा इनको यही कहा हो कि तुम दुनिया में कुछ भी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन्जॉयमेंट करो, पार्टी करो, पढ़ाई करो, दोस्तों के साथ हैंग आउट करो, ट्रैवलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन शादी की जब बात आएगी ना तो हमारे पूछे बगैर कभी सोचना भी मत। तो ये उन बातों से डरते हैं। मैंने रीडिंग को ना बिल्कुल क्लियर रखा है, और यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी का मुझे मसला भी नज़र आता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना कोई थर्ड पर्सन है और ये उस पर्सन को भी जगल कर रहे हैं और आपको भी इन्होंने जगलिंग में रखा हुआ है। तो दो नाव में पैर रखकर सवार कर रहे हैं, आगे चलकर इनकी ये नाव डूबने वाली है। तो ये पर्सन ना बातों के बड़े धनी हैं, बातें ऐसी करेंगे कि सामने वाला फिदा हो जाएगा, कहेगा कि बस यही यही है दुनिया में, मुझे और कोई नहीं चाहिए। लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ये बिज़नेस, करियर में, प्रोफेशन में, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, एक्टिव भी हैं और डेडिकेटेड भी हैं। बट प्यार मोहब्बत में ना ये थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैंने पास्ट में बहुत गलतियां की हैं। आपसे पहले कुछ रिलेशन इनके ऐसे ही चले थे जिनमें इन्होंने ना बहुत बेवकूफ़ियाँ कर डाली, और कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्होंने हार्ट ब्रेक देखा है। और ये कभी कभी इतने गुस्से में आ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं, जब इनका रूट चक्रा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो ये सामने वाले को ना ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम्हें ब्लॉक किया है तो तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हें मैं इतने दिन से इग्नोर कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा या बात नहीं कर रही, तो तुमने मुझे हर्ट किया। तो कभी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते, कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते। तो 27 तारीख को जिन लोगों की इनके साथ बात नहीं हो रही, उनके लिए मैं बता दूं, अगले 2 दिन, 7 दिन या फिर अगले 27 दिन इम्पॉर्टेंट है। बहुत कम लोगों के लिए 27 तारीख को बात हो जाएगी, बाकियों के लिए मैंने आपको टाइम जो दिया है उस टाइम लाइन में आपकी इनके साथ बात हो सकती है। तो ये पर्सन काफ़ी हद तक एक ऐसा इंसान है जिसको सुंदर चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं, सुंदर लोग, सुंदर एस्थेटिक, सुंदर इंटीरियर, सुंदर कोई भी चीज़, कुछ भी। तो कभी कभी ये एक से ज़्यादा रिलेशन में भी सिर्फ इसीलिए जाते हैं क्योंकि इनको दूर से वो चमकती हुई चीज़ सोना ही लगती है या हीरा नज़र आती है, और बाद में जब ये उस इंसान के पास जाते हैं ना, फिर आपको मिस करते हैं। तो अभी यही प्रॉब्लम है, ये पर्सन ना हील्ड नहीं है, इनकी हीलिंग करवाओ। और अगर थर्ड पार्टी में भी डाला है तो इनकी हीलिंग करवाओ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाला साइकिल अभी चलेगा, ख़त्म नहीं होगा, और आगे भी इस पर्सन से आपको दोबारा ऑन एंड ऑफ रिलेशन में डालने की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी टेम्परेरी
फीलिंग्स इनकी ऐसी हैं कि ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं और नहीं भी आना चाहते, लेकिन आपको बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं सोच सोच कर। इंट्यूटिव साइंस आपको दिखा रहे हैं, इनके नाम से जुड़े हुए कुछ साइंस आपको मिलते होंगे, कुछ नंबर्स दिख जाते होंगे, या कभी कभी टैरो रीडिंग्स में इन्हीं की सारी एनर्जी रेजोनेट होती होगी। उस टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो 27 तारीख को ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, इमोशंस के साथ भी, और फिज़िकल एनर्जी यानी कि सेक्सुअल एनर्जी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कहीं ऐसी डेट के लिए अप्रोच करें, रीच आउट करें कि मुझे तुम्हें मिलना है, हमने टाइम स्पेंड किए, बहुत टाइम हो गया है, चलो दोबारा से टाइम स्पेंड करते हैं। एक नई एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं और खुद ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मीटिंग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। तो जो कुछ मुझे नज़र आया मैंने बताया। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स इस रीडिंग में सारे निकले हैं। और गाइस, जब भी रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ कंजूसी मत करा करें, उसको क्लेम करो, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल पर आके ना क्लेम करना बनता है। ये कोई डांस का वीडियो नहीं है या म्यूज़िक वीडियो नहीं है, यहाँ पर एनर्जीज़ के थ्रू ही टैरो आपका देखा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाओगे तो एनर्जीज़ भी चैनल से कनेक्ट होंगी और आप देखोगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके क्लेम कर लो। ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स यहाँ पे सारे निकले हैं। और पर्सनल टैरो रीडिंग की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। उसका लिंक भी, ऑफिशियल लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। तो अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।